बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद केस के हवाले से एक सब सुनवाई जारी है। 5 रुकनी बेंच इस वक्त बाकायदा तौर पर इसकी समाअत कर रहा है। वहाँ बड़ी ज़बरदस्त कोर्ट के अंदर कुछ हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ डिस्कशंस हुई हैं जी, कुछ आर्गूमेंट्स हुए हैं जी फारूक इस्लाइक और मोतबर जज साहिबान के दरमियान। वो आपको बताना उसकी डिटेल भी बतानी है। और बहुत मायूसी है इस वक्त अपोजिशन के हलकों में। कल तक जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुक्म इम्तनाई से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा उम्मीद जाहिर कर रहे थे, और फिर आर्टिकल 6 के हवाले से ना सिर्फ वज़ीर आज़म पर, सदर पाकिस्तान पर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर, आज वो मुकम्मल तौर पर मायूसी के बादल बहुत ज़्यादा है कि चाहे इसके कल के बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ये अहकाम थे कि अब जो भी सदर पाकिस्तान या इमरान खान साहब जो भी कुछ ऐसा करेंगे, कोई अहकाम देंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में ही होगा। अनटिल अनलेस उनको किसी किस्म के कोई हुक्म नहीं देने चाहिए। खैर, रात को बाकायदा तौर पर सदर की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को डीनोटिफाई करके निगरान वज़ीर आज़म का स्टेटस भी उनको दे दिया गया। खैर, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें कि जिसकी बिना पर जो इमरान खान साहब और उनकी जो टीम है वो मुसलसल आगे की तरफ मूव करती हुई नज़र आ रही है। 3 सदारती उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं जी, वो भी मैंने आपको बताने कि हुकूमत की तरफ से कौन से वो 3 सदारती नाम है और क्या वो अपोजिशन को एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं होंगे, वो बताना है। पंजाब के हवाले से एक और बड़ा सरप्राइज़ इमरान खान साहब ने तैयार कर लिया जी। वो वालिद और साहबजादे जी, हाँ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुतल्लिक उन्होंने पहले कहा था कि ये शेरवानियाँ टंगी की टंगी रह जाएंगी, सिली की सिली रह जाएंगी, इनको मैं पहनने नहीं दूंगा। इस सिलसिले में अहम तरीन मीटिंग कॉल की है। वो मीटिंग क्या है, उसमें क्या चीज़ें हुई, कोर्ट की हेयरिंग क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि डिटेल में देने जा रहा हूँ वीडियो। कुछ एक्सक्लूसिव जी है, स्पेशली ये जो नाम है वो है, और कुछ दीगर खबरें भी हैं। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले पंजाब के हवाले से बता दूं कि जी बहुत बड़ा सरप्राइज, दोनों सरप्राइज की दोनों ऑप्शंस भी मैं आपको बताऊंगा, वो तैयार कर लिया जी। इस सिलसिले में जी उमर सरफराज चीमा जी जो नए गवर्नर आए हैं जी 14 सरवर के बाद, उनको इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में मुशावरत के लिए तलब किया है, उनको भी तलब किया। और सीनियर वज़ीर जो है महमूद रशीद साहब, जो पंजाब की सियासत को हर लिहाज से बहुत बेहतर जानते हैं और स्पेशली मुस्लिम लीग नून की सियासत को बहुत बेहतर जानते हैं जी, उनको भी उमर सरफराज चीमा के साथ तलब किया और ना सिर्फ सिलसिले में मुशावरत हुई। मुशावरत की कौन कौन सी ऑप्शन है जिसके ऊपर बात हुई, जो मेरे ज़राए PTI के बता रहे हैं, अभी नून लीग के ज़राए क्या कह रहे हैं वो भी मैंने मायूसी का लफ्ज़ ऐसे नहीं इस्तेमाल किया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। PTI के कुछ जैसे कहते हैं ना इस वक्त के असम्बली मेंबरान, उनसे मेरी बात हुई है। तो जिन ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त गौर हो रहा है, चाहे इसके कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद नहीं है, पंजाब में नए वज़ीर आला के हवाले से 2 कैंडिडेट हैं जी। एक है परवेज़ इलाही साहब जो हुकूमत या कह लें, हाँ हुकूमत ही कह लें कैंडिडेट हैं, और दूसरे हैं जी हमजा शहबाज साहब। इस सिलसिले में उमर सरफराज चीमा को जो बनाया गया है, इस सिलसिले में 2 ऑप्शन है जी। एक तो असम्बली तहलील कर सकते हैं जी उमर सरफराज चीमा को, कभी 2 दिन का वक्त मिला है जी परवेज़ इलाही साहब को, 6 तारीख तक का जी, कि मज़ीद खेल लें, जितने आप वोट तोड़ सकते हैं अपोजिशन के वो तोड़ लें। इधर जहांगीर तरीन ग्रुप है, इधर अलीम खान ग्रुप है, इधर मुस्लिम लीग नून के वो अफराद जो बिखरे हुए या मुस्लिम लीग नून से उन्होंने टूटने का इशारा दिया हुआ था, एक बीच में भी एक ग्रुप बना। तो आप जितनी अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाना चाहते हैं आप लगा लें। हम इस सिलसिले में आपको मज़ीद 2 दिन देते हैं। फुल ताकत भी इस्तेमाल हो रही है, जारी बात है उमर सरफराज चीमा को ऐसे थोड़ी लगाया गवर्नर, तो बिल्कुल एक वो प्ले करेंगे जिस तरह की उनको मरकज़ की तरफ से हिदायत आएगी। मेन ब्रेन्स तो सारे इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, इसलिए महमूद रशीद साहब की उसकी एग्जीक्यूशन और टाइमिंग के हवाले से उनको साथ इसलिए रखा है कि उमर सरफराज चीमा नए नए इतने बड़े मसनद पे बैठे हैं, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतने बड़े बहरान के अंदर आके बैठे, तो उनको किस तरह प्रॉम्प्ट एक्शन उनसे करवाना है। तो असम्बलियाँ तहलील हो सकती है जी अगर परवेज़ इलाही साहब अपनी स्ट्रेंथ नहीं बना पाए, क्योंकि इंटेलिजेंस इतलात, वो कहते हैं स्पेशल ब्रांच इतलात, और इसके अलावा दूसरी जो एजेंसीज हैं उनकी जो इतलात है वो तो साथ साथ डेफिनेटली मौसूल हो रही होंगी। तो इन इतलात के बाद ये सही फैसला किया जाएगा कि असम्बलियाँ तोड़नी है या दूसरा है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो चाहे इसके कि पंजाब असम्बली की इस कार्रवाई के हवाले से भी पंजाब के जो चीफ प्रोसिक्यूटर है जी और
पंजाब के जो अटर्नी है उनको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलब किया गया कि उधर की क्या प्रोसीडिंग्स है, क्या कल का इजलास रजिस्टर्ड हुआ था या नहीं हुआ था, कि वैसे ही कौमी असम्बली वाला हिसाब हुआ है, तो उस सिलसिले में बुलाया गया। लेकिन ये दोनों ऑप्शन पे इस वक्त गौर हो रही है और बहुत सीरियस गौर हो रही है, गवर्नर राज या असम्बली तहलील होने पर। यानी सॉरी, यानी वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब की वही वादा जो उन्होंने किया था कि शेरवानी नहीं पहन सकेंगे, सिली की सिली रह जाएगी, बल्कि टंगी की टंगी रह जाएगी। और यही उन्होंने बेटे से मुतल्लिक़ कहा था कि बेटा पंजाब में शेरवानी पहनना चाहता। तो इस सिलसिले में बहुत सीरियस नोट पर इस वक्त मुशावरत है। फिर बोल रहा हूँ, गवर्नर राज और असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से गौर हो रहा है, इसलिए मशावरत के इस्लामाबाद के अंदर टीम बुलाई गई है। अब दूसरा आ जाता हूँ जी, हुकूमत के निगरान वज़ीर आज़म के नाम, वज़ीर आज़म के जो नाम है जी टीम के, ये 11 अप्रैल तक चीज़ें फाइनल होनी है। ये प्रोसेस क्या होना है पहले वो बता देता हूँ। प्रोसेस ये है कि जी हुकूमत की तरफ से ये 3 नाम जाएंगे, अपोजिशन की तरफ से 3 नाम आएंगे। चेयर्स के मेरे पास इतला दिया है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने किसी किस्म की कोई मुशावरत निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से नहीं करनी है हुकूमत के साथ, ठीक है जी। लेकिन अगर ये मशावरत होगी 3 दिन के अंदर ही, अगर इस मशावरत पर किसी नाम के ऊपर मुत्तफिक ना हुआ, 3 दिन बाद पार्लिमानी कमेटी होती है, जो इस वक्त जारी बात है सब तहलील हो गया तो पार्लिमानी कमेटी भी नहीं होगी। 3 दिन बाद पार्लिमानी कमेटी होगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन उस उम्मीदवार का करेगा, अपनी तरफ से उम्मीदवार देगा कि जी ये केयर टेकिंग सेटअप का निगरान वज़ीर आज़म होगा। तो हुकूमत के निगरान वज़ीर आज़म के नाम में हैरानगी होगी आपको, साबिक गवर्नर सिंध इशरत हुसैन जी वो शामिल है जी। इशरत के बाद उनका नाम आ रहा है जी सामने, साबिक गवर्नर सिंध इशरत के बाद जो MQM की उसको की सीट पे थे, फिर MQM के देरीना कारकुन थे, फिर गवर्नरशिप लगी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी, फिर एक लंबा टेन्योर सिंध की तारीख है जी वो है। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, इनके प्रोफाइल से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, मैं भी उसकी डिटेल में नहीं जाना था। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जी, उनका नाम है हुकूमत की तरफ से। जस्टिस अजमत सईद उनका नाम है जी। ये 3 नाम पे इस वक्त हुकूमत गौर कर रही है निगरान सेटअप के हवाले से कि इन तीनों में से किसको, ये 3 नाम अपोजिशन के सामने यानी शहबाज शरीफ साहब के सामने उनको पेश किया जाएगा। चेयर्स के शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी किस्म की मुशावरत नहीं करना था, ठीक है जी। अब आ जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ जी। तहरीक-ए-मदवात केस के हवाले से आर्टिकल 6 और पता नहीं लेटर और ये सब चीज़ें इसके ऊपर जारी है जी। अपोजिशन के वकील फारूक एच नाइक ने सबसे पहले अदालत का मज़ा ख़राब करते हुए कहा जी मुझे फुल कोर्ट बेंच चाहिए, यानी 17 रुकनी, इस वक्त 5 रुकनी बेंच कर रहा है। उन्होंने कहा कि जी मौजूदा अदालत ने कहा कि भाई आपको क्या, आपको ज़रा थोड़ा हमें मशवरा देना पसंद करेंगे कि आपको फुल कोर्ट बेंच क्यों चाहिए, हम पे एतबार नहीं है आपको, तो आप हमें बताएं। बहरहाल इस तरह के मामलात हुए, फिर अदालत ने बहुत हद तक ऐसे इशारे, आज की शर्मा भी फैसला नहीं बता रहा है, ऐसे इशारे दिए जिसकी बिना पर ऐसा लग रहा है कि ये केस अभी चलना है, अभी फ्रीकैन से बात होनी, ये आज तेरी में सरसों या कुछ देर में नहीं होना, उतने में ये बाकी जितने भी पार्लिमानी प्रोसेस है निगरान सेटअप के हवाले से ये बहरहाल डिसाइड होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के मेरे कुछ अच्छे ओहदों पे वाकिफ़ लोग हैं, तो उनसे मेरी जब बात हुई तो मुकम्मल मायूसी का आंसर है, ये मैं आपको बता दूँ। उन्होंने भी तो अपने CSE का इजलास पीपल्स पार्टी ने भी बुला लिया है और आज मुस्लिम लीग नून का भी एक आम तरीन इजलास है, तो उन्होंने कहा सड़कों पर एजिटेशन करने का तो फ़ायदा कोई नहीं, अदालत में जाना है। और अदालत के हवाले से उनको मुकम्मल तौर पर मायूसी नजर आई कि अदालत इस सिलसिले में उनके हक़ पे कोई या हुक्म इम्तना के हवाले से कोई फ़ैसला दे दे। अदालत का इस वक्त मूड, जिस तरह मेरे सामने से TV भी चल रहा है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ टिकट्स भी सामने आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अभी बहस शुरू करते हैं जी, और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर फ्रीकैन को भी सुन लेते हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ये मामला आपको आज कल में किसी मुंडेर चढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रही, 3 दिन में ये तमाम सेटअप डेवलप हो चुका होगा। और सबसे ज़्यादा मायूसी जिसकी बिना पर मुस्लिम लीग नून को इस वक्त है वो ये है कि कल के अदालती हुक्म के बावजूद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को डीनोटिफाई भी किया और निगरान सेटअप के लिए या निगरान वज़ीर आज़म के लिए, जब तक दूसरा वज़ीर आज़म नहीं सामने आता, निगरान वज़ीर आज़म सामने, उनको दोबारा ही निगरान वज़ीर आज़म का स्टेटस भी उनको दिया। उन्होंने कहा ये जो अदालती हुक्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ लग रहा है। हालांकि कल ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि अब फर्दर जितने भी सदर पाकिस्तान के जो अहकाम होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के साथ नत्थी होंगे। बहरहाल ये तमाम एजेंडे के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग है। ये वो अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।